Assalamu alaikum dear students. This is Riham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic of the lecture is physical structure of a computer network. So dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का लेक्चर है अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स. बट हमेशा की तरह आज के लेक्चर पर मूव ऑन करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लाइंट सर्वर के मॉडल को. हमने देखा था व्हाट इज क्लाइंट सर्वर और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. हमने आपको एग्जाम्पल भी दी थी. हमने विजुअल रूम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे क्लाइंट सर्वर मॉडल के नज़दीक. फिर हमने डिस्कस की थी 4 मेनली यूज टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर, जिसमें थी फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर. ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर. अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर की. आज का टॉपिक जो है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स ऑल अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क्स. जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क की बात करते हैं तो वी क्लासिफाइड कंप्यूटर नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस एंड टोपोलॉजीज. हम किस तरह की टोपोलॉजी यूज़ करते हैं उस नेटवर्क को डेवलप करने के लिए और कौन से कनेक्शंस हम यूज़ करते हैं, किस तरह हम कनेक्ट करते हैं उस नेटवर्क को. आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे द कनेक्शंस दैट वी यूज टू डेवलप अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो बात करेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की. 2 डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल एट द सेम टाइम विद द सेम लिंक. जब 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ और वो कनेक्टेड होती हैं इन अ वे कि वो एक सेम ही लिंक से कनेक्टेड हैं और सेम ही टाइम पर कनेक्ट हो रही हैं, उसको हम कहते हैं कनेक्शन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन. हम डिस्कस करेंगे दोनों को. पहले बात करेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन 2 डिवाइसेस. जब 2 डिवाइसेस दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. इसमें एक डिवाइस सेंडर के तौर पर इस्तेमाल होती है और दूसरी रिसीवर के तौर पर. एग्जाम्पल है आपके पास आपका टीवी का रिमोट और टीवी स्क्रीन. आपका टीवी और टीवी का रिमोट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हैं, और एक है सेंडर और दूसरा है रिसीवर. एक से सिग्नल जाएगा और दूसरा उस सिग्नल को रिसीव करके रिस्पॉन्स देगा. इसको हम कहते हैं दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. दूसरी हमने बात की मल्टी पॉइंट कनेक्शन की. मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज अ कनेक्शन बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स. वहाँ पे सेंडर तो एक है लेकिन जो उसको रिसीव कर रहे हैं वो मल्टीपल डिवाइसेस हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में यूज़ होने वाले वाईफाई डिवाइस, सेंडर तो एक है, वो राउटर है एक सेंडर, बट रिसीव कौन कर रहा है? आपके घर में जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उस एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं, वो सारे उसको रिसीव कर रहे हैं, उसके सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, उसकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहे हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कनेक्शन. So the main difference between point-to-point connection and multi-point connection is that कि जब 2 devices point-to-point connected होती हैं, उनके बीच में direct link होता है, एक single dedicated link होता है दोनों के बीच में, तो हम कहते हैं these 2 devices are connected through point-to-point connection. But जहाँ पर वो link share हो रहा है multiple devices में, वहाँ पर हम बात करेंगे that these devices are connected through multi-point connections. जब point-to-point की बात की तो 2 डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ और एक डेडिकेटेड लिंक है दोनों के बीच में जो उनको कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में यूज होती हैं. वेयर इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ. एक तो सेंडर है बट मल्टीपल रिसीवर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं. फिर हम बात करेंगे कि हम अगर इनकी कैपेसिटी देखते हैं कि चैनल की कैपेसिटी क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है. इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो कनेक्शन कैपेसिटी है वो वेरी कर रही है. वो वेरी इस तरह से कर रही है कि जो भी डिवाइस उसको यूज़ करेगी वो कैपेसिटी उसके साथ शेयर हो जाएगी. वेयर एज इन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जैसे हमने बात की, सिर्फ 2 ही डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं. जो हमारे पास चैनल कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है, वो डेडिकेटेड है सिर्फ उन्हीं 2 डिवाइसेस के लिए. वहाँ पे वेरी नहीं कर रहा. वहाँ पे ये नहीं है कि चैनल कैपेसिटी फ़िलहाल उससे रिसीवर के पास है और उसने इतनी शेयर की है, दूसरे रिसीवर ने थोड़ी कम शेयर की है. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में जो चैनल कैपेसिटी है वो शेयर हो रही है, वो फिक्स है दोनों डिवाइसेस के दरमियान. जिस तरह कि हमने बात की पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में देयर इज 1 सेंडर एंड 1 रिसीवर, मींस देयर इज सिंगल ट्रांसमीटर एंड अ सिंगल रिसीवर. जो सेंडर है दैट इज अ ट्रांसमीटर. हम उसको अगर टर्म यूज़ करें उसकी टेक्नोलॉजी में तो ट्रांसमीटर है.
और जो रिसीवर है वो सिंगल रिसीवर है। सो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में देयर इज ओनली वन ट्रांसमीटर एंड वन रिसीवर, बट इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जब हम बात करते हैं देयर आर मल्टीपल रिसीवर्स बट ओनली वन ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर तो हमारा एक ही है बट जो रिसीवर्स हैं वो मल्टीपल हैं। तो जब हमने अपना कोई मैसेज, अपनी कोई इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करनी हो तो हम यूज़ करते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन का। वहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट अगर यूज़ करने बैठेंगे कनेक्शन तो उसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। इट विल बी अ बर्डन ऑन अस कि हम हर डिवाइस के लिए एक रिसीवर लाएं और एक सेंडर लेकर आएं। अगर हमें एक इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूजर्स के साथ, सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करनी है तो हम वहां पे यूज करते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शंस का। वहां पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को यूज करना इट्स नॉट यूजफुल, इट्स नॉट इकोनॉमिकल एंड इट्स नॉट फिजिबल। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिसएडवांटेजेस। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सारे चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए क्या है एडवांटेजेस कंप्यूटर नेटवर्क्स के और क्या है डिसएडवांटेजेस। तो पहले बात करेंगे हम एडवांटेजेस जो कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क करता है प्रोवाइड। The main advantage of a computer network is that computer network में हमारे पास we can share hardware devices like printers, scanners, etc. हमारे पास ये opportunity होती है कि हम hardware devices को आराम से share कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात भी की थी कि why we need, जब हमने बात की थी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि हमने शेयरिंग की रिसोर्सेज की, हार्डवेयर शेयरिंग की, जिस तरह एप्लीकेशन शेयरिंग भी हुई थी उस तरह हार्डवेयर शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स का। इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है हमें सिग्निफिकेंटली टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर परचेजेस। अगर आप सोचें हर कंप्यूटर के साथ आप हार्डवेयर लगा लेंगे तो आपकी परचेज प्राइस जो है, आपकी जो बजट है वो कहाँ जाएगा आपके एक नेटवर्क में। हर कंप्यूटर के साथ उसका प्रिंटर है, उसका स्कैनर है, उसके स्पीकर, उसके माइक्स हैं, तो आपका जो बजटिंग है परचेजिंग की वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सो कंप्यूटर नेटवर्क हमें फैसिलिटी देता है, हमें ये एडवांटेज देता है कि हम हार्डवेयर्स को करते हैं शेयर। एक से ज़्यादा हमारे पास प्रिंटर्स हम लगा लें, लेट से अगर आपका स्मॉल नेटवर्क है आप 2 प्रिंटर्स लगाएं और आराम से आपके नेटवर्क के जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो उसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज दैट कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड्स अस। फिर बात करते हैं तो इन कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन शेयर डेटा एंड फाइल स्टोर ऑन द फाइल सर्वर। जिस तरह हमने बात की थी सर्वर्स की टाइप्स की, क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमने देखा था फाइल सर्वर में। फाइल सर्वर हमें फैसिलिटेट करता है कि हम डेटा स्टोर कर सकें और अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकें अपने नेटवर्क पर फाइल सर्वर के ऊपर। हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास अगर स्टोरेज कैपेसिटी कम है, हर कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है और सर्वर्स की जो हमारे पास कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो आपका अगर सिस्टम इतनी कैपेसिटी नहीं रख पा रहा कि उसमें डेटा स्टोर किया जाए, ज़्यादा हैवी डेटा, आप उस डेटा स्टोर कर देते हैं फाइल सर्वर पर और एक तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बच गई, दूसरा ये कि वो इन्फॉर्मेशन बाकी सब आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़फुल हो सकती है बाकी सब के लिए। बजाय सेम इन्फॉर्मेशन मैं अपने सिस्टम पे रखूँ, आप अपने सिस्टम पे रखें, हर कंप्यूटर अपने अपने सिस्टम पे रखा है, अगर हम सारे एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बिला वजह हम अपनी अपनी स्पेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। एक फाइल ऐसी है जो हम सबको म्यूचुअली यूज़ करनी है, उसको रखें फाइल सर्वर के ऊपर और सब उसको एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगेन जैसे हमने फाइल सर्वर की बात की और एक एडवांटेज और हमें देता है फाइल सर्वर नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर कि हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। फाइल सर्वर के ऊपर हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया और उसको एक्सेस कर सकते हैं हम आराम से सारे कंप्यूटर्स। अगेन इसका भी वही फ़ायदा है जो डेटा और इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज का फ़ायदा है कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर की स्टोरेज हो जाएगी हमारे पास फ्री और हम सेम सॉफ्टवेयर जो हमें सबको चाहिए वो होगा फाइल सर्वर पे, उसको हम आराम से कर सकते हैं एक्सेस। नेटवर्क यूजर्स कैन शेयर मैसेजेस इंस्टेंटली। हम एक नेटवर्क पे क्योंकि कनेक्टेड हैं, आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगी बिकॉज वी आर इन अ नेटवर्क। हम एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन जो है हम फ़ौरन से एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज दैट कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड अस। ये तो बात की हमने एडवांटेजेस की। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज़ के एडवांटेजेस के साथ कुछ ना कुछ आते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी, हर प्रोस के साथ कुछ कॉन्स भी अटैच होते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस जो कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क से मिल रहे हैं। पहला डिसएडवांटेज उसका ये है कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन
कैन बी स्टोलन बाय कंप्यूटर हैकर्स। एक तरह हमने बात की जब कि हमने फाइल सर्वर पे अपना डेटा रख दिया, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, ये काफ़ी आराम से हैक भी हो सकता है, कंप्यूटर हैकर्स इनको हैक भी कर सकते हैं। और क्योंकि हर एक की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पड़ी हुई है एक फाइल सर्वर पे, उसको हैक किया मीन्स कि आपके सबकी इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से चोरी हो सकती है थ्रू कंप्यूटर हैकर्स। ये एक मेजर ड्रॉबैक है नेटवर्क्स का कि क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं आपस में, तो ईजीली द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोलन बाय द हैकर्स। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इफ़ any computer in the network is affected by a virus, there is a chance of spreading the virus to other computers as well. बिलफर्ज मेरे सिस्टम पर कोई वायरस आया है और मैंने अपने सिस्टम से कोई फाइल आपके सिस्टम पर शेयर कर ली है बिकॉज वी आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, तो चांसेस हैं कि वो वायरस उस फाइल के साथ अटैच होकर आपके सिस्टम पर भी चला जाएगा, फिर सो ऑन वो इस तरह से बाकी सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर एक कंप्यूटर पर आ गया है कोई वायरस, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स, जितनी भी डिवाइसेस उस एक नेटवर्क में अटैच हैं, उनको भी वायरस का अटैक हो सकता है। सो अगेन इट इज़ अ डिसएडवांटेज कि एक अगर ख़राब हुआ है तो वो सबको भी ख़राब कर सकता है जिसके साथ वो कनेक्शन में आएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है क्योंकि हम नेटवर्क में काम कर रहे हैं, हमने देखा था फिजिकल कनेक्शंस की बात की थी, फिजिकल नेटवर्क्स की जब बात की थी, हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शंस अवेलेबल थे, तो उसमें हमारी जो कॉस्ट है केबल्स की वो बढ़ जाती है ज़्यादा, और जिसकी वजह से हमें थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं ये नेटवर्क्स, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, क्योंकि फिजिकली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ थ्रू केबल्स, तो वहाँ पर हमारी कॉस्ट परचेज ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ पे हमने बात की एक एडवांटेज हमें ये मिल रहा है कि हार्डवेयर शेयरिंग की वजह से हार्डवेयर की परचेज कम हो रही है, बट क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर, तो वहाँ पर हमारी जो कनेक्टिविटी की वजह से जो केबलिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एडवांटेज तो है कि हम हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं, बट एक डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे हम केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे अगर हार्डवेयर की परचेज हमारे पास लो होगी तो केबलिंग की परचेज ज़रा हाई हो जाएगी। सो अगेन दैट शोज़ कि एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज तो है ही है थोड़ा। देन नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग इफ़ द सर्वर ब्रेक्स डाउन। एक सर्वर अगर ब्रेक डाउन कर गया है, फॉर एग्जांपल हमारा फाइल सर्वर अगर हो गया है ब्रेक डाउन, तो वो कर देगा नेटवर्क को डाउन, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो हमने उस पर शेयर कर ली अपनी। अब वो हो गया डाउन, तो हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे? हमने अपने सिस्टम्स पे स्टोर नहीं की थी इन्फॉर्मेशन, ये सोच करके वहाँ से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपनी स्टोरेज बचाएंगे। बट अगर बिलफर्ज हो गया वो डाउन, तो हम सब बैठे हुए हैं काम करने से, बिकॉज अब हमारा नेटवर्क हो गया है डाउन। सो फ़ायदा तो था कि हमने अपनी स्पेस बचा ली, बस उस फ़ायदे के साथ आ गया थोड़ा सा डिसएडवांटेज कि अगर तो उसको कुछ हो गया फाइल सर्वर को, तो सबके काम रुक जाएंगे, क्योंकि हम सब उसी को एक्सेस कर रहे थे इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए, डेटा हमने उस पर स्टोर कर लिया था अपना, और अब हम उसको रिट्रीव कैसे करें क्योंकि वो तो है डाउन। सो एडवांटेजेस के साथ हमारे पास आ गए हैं थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी कंप्यूटर नेटवर्क्स के। ये तो हमने बात कर ली नेटवर्क एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस को जो हमने नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हम अब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं नेटवर्क्स की तरफ। हमने स्टार्टिंग पे देखना शुरू कर लिया कि नेटवर्क था क्या, क्यों ज़रूरत आई, उसकी टाइप्स क्या थी, क्लाइंट सर्वर था कैसा था, उसके आगे हम कौन से सर्वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकल कनेक्शंस क्या हैं। आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं नेटवर्क डेवलपमेंट पे। हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल। टोपोलॉजीज की बात होने वाली है हमारे पास कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, फिर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं उसको भी ज़रा टच करते हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि एक नेटवर्क बन रहा है उसमें डिवाइसेस का कौन कौन सा इस्तेमाल है। सो व्हाट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आर नॉन एज नेटवर्क डिवाइसेस। जो भी डिफरेंट हमने डिवाइसेस यूज़ की हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ किए हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, दीज आर कॉल्ड नेटवर्किंग डिवाइसेज। इनको हम फिजिकल डिवाइसेज भी कहते हैं, नेटवर्किंग हार्डवेयर भी कहते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेज भी कहते हैं और नेटवर्क इक्विपमेंट भी कहते हैं, बिकॉज इन सब से मिलकर बनता है हमारा एक नेटवर्क। सो ये डिवाइसेस का जिस तरह हम बात करेंगे आने वालों में, हमने नेटवर्क मीडियम्स को भी डिस्कस करना है कि कौन कौन से मीडियम्स हम इस्तेमाल करें। नेटवर्क डिवाइसेस भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर नेटवर्क की कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमें इनेबल कर रही हैं कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। सो
In a computer network, each network device plays a key role based on their functionality and also works different for purposes at different segments. अब हर नेटवर्क में जो भी नेटवर्क डिवाइस यूज़ हो रही है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बेस करता है जो कि उसकी फंक्शनैलिटी पे कि उसको हमने किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है. डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं इन डिवाइसेस का डिफरेंट सेगमेंट्स पे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नेटवर्क्स पे. सो देखते हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं मेनली जो यूज़ की जाती हैं. हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे अभी इन डिटेल, बट आपके लिए नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो उनके नाम एटलीस्ट कि वो कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए फैसिलिटेट करती हैं हमें, और जिनकी वजह से हम एक नेटवर्क में रहकर काम कर पाते हैं. सो वो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उसको हम कहते हैं नेटवर्क हब. हब इज़ अ नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्ट कर रही होती है, जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है. इसी तरह नेटवर्क स्विच की बात करते हैं, आपने स्विचेस का नाम सुना होगा नेटवर्क्स में, वो हैं मॉडेम. तो इट्स अ वेरी कॉमन नेम. हम लोग घरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की जहाँ बात आती है, मॉडेम तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हम सब के लिए. फिर हम राउटर्स की बात करते हैं. अगेन राउटर्स भी अब वाईफाई राउटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास. फिर हम बात करते हैं ब्रिज की. लास्टली रिपीटर्स. ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो हमारे पास हैं अवेलेबल. इनको यूज़ करके हम बनाते हैं एक नेटवर्क को, और वो नेटवर्क हमें हेल्प करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की थी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क की, और हमने देखा था कि हम जो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं इन टू टर्म्स. फर्स्ट इज कनेक्शंस एंड द सेकंड वन इज टोपोलॉजी. आज हमने डिस्कस किया था कनेक्शंस को. कनेक्शंस में हमने देखा था कि जो टू टाइप्स के कनेक्शंस अवेलेबल है हमारे पास, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शंस. उनको हमने डिस्कस किया कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, जहां पे हमारे पास एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है, वेयर एज इन मल्टी पॉइंट कनेक्शंस वी हैव वन सेंडर बट द रिसीवर्स आर मल्टीपल. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा. हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.